नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आज जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी और वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ये मंत्री आपकी संपत्ति छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी की पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दे। प्रतापगढ़ के धमोतर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा की जनसभा आयोजन किया गया है। सीएम सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सीएम के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इलेक्टोरल बॉन्ड केस पे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है और इसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कुछ कंपनियां इनकम टैक्स और प्रवर्तन निर्देशालय के निशाने पर हैं। याचिका कॉमन कोज ने दाखिल की है और याचिका में कहा गया है कि ऐसा दिखता है कि देश की कुछ मुख्य जांच एजेंसियां जैसे प्रवर्तन निर्देशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करप्शन के हथियार बन गए हैं। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की फसल बेचने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को पंजीयन करवाते समय होने वाली परेशानी से बचाने के लिए डिजिटल गिरदावरी को भी मान्य कर दिया गया है, जिससे अब किसानों को गिरदावरी पर काउंटर साइन करवाने के लिए पटवारियों के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। कांग्रेस में भाजपा में आए नेताओं को पार्टी में अधिक तवज्जो देना और पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भाजपा के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। जयपुर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत 4.5% से अधिक की गिरावट पर शहर के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसियों को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इस पीड़ा के चलते अधिकांश कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में रस्म अदायगी के लिए प्रत्याशियों के साथ घूमे और बूथ मैनेजमेंट में सक्रिय भूमिका नहीं निभाए। कार्यकर्ताओं के अनुसार इस बार बूथ पर पन्ना प्रमुखों की भूमिका भी पहले जैसी सक्रिय नहीं रही, जबकि संगठन ने पन्ना प्रमुखों का जोर शोर से प्रचार किया था। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंडर में एक दिन पहले आयोजित आम सभा में भाजपा प्रत्याशी और राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में संसद में एक समय भी ऐसा प्रस्ताव आया था जब अयोध्या में विवादित जहाज को गिराने की संसद में निंदा की गई। उन्होंने कहा कि बाबर कब से महान हो गया। बाबर आक्रामक था, उससे हमारे मंदिरों और संस्कृतियों को तोड़ने का काम किया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का हक होता है। यह एक बड़ा ही दिलचस्प कानून है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जयपुर में मंगलवार रात को चलती बस पर पथराव कर शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। फ्री टिकट नहीं देने पर 10 दिन में दूसरी बार बस पर हमला किया गया। हमले में बस कंडक्टर का सिर फूट गया और 4 टांके आए। पीड़ित बस ओनर ने जालापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बूंदी में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को बीबनवा रोड स्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली निकालकर मतदान करने का संदेश दिया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्शन आइकॉन और डॉक्टर सर्वेश तिवारी ने अधिकाधिक मतदान पर जोर दिया। राजसमंद जिले में अब किसानों से बारिश में भीगे और चमकहीन गेहूं की खरीद भी होगी। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण गेहूं कच्चा होने के कारण दाने सिकुड़ गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे और ऐसे गेहूं की खरीद नहीं होने के कारण काश्तकार परेशान हो रहे थे। अब सरकार ने खरीद में शिथिलता प्रदान कर काश्तकारों को राहत दी है और समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी होने और खरीद में तेजी आने की भी उम्मीद है। राजस्थान के 19 जिलों में बादल छाए रहेंगे। राजस्थान के बाड़मेर, जालोर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आज और कल भी तापमान बढ़ेगा, लेकिन 26 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दिन मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। इस दिन राजस्थान के 19 जिलों में बादल छाने के साथ आंधी चल सकती है और कुछ जगह पर हल्की बारिश हो सकती है।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 25 अप्रैल को राजस्थान में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी और मौसम केंद्र के निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बाड़मेर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 26 अप्रैल को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है और इस असर से जोधपुर संभाग के उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी बारिश और आंधी होने की संभावना है। रेल मंत्रालय के किराया कम करने के आदेश के बाद भी रतलाम मंडल ने इस बार अमल नहीं किया और इससे लोगों को एक तरफ के किराए की दोहरी मार पड़ रही है। रेलवे की गलती का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है और सुनने को तैयार नहीं। किराया कम करने के आदेश कोटा मंडल में 10 मार्च से जारी हो गए थे, लेकिन करीब 1.5 माह होने के आए, लेकिन रतलाम मंडल ने अभी तक किराया कम नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार परवान पर है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतदान से पहले ही हार जीत के समीकरण लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2 व 3 बार से अधिक जीत चुके हैं और ये सभी भाजपा से ही हैं। 8 प्रत्याशी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब हैं और प्रत्याशी जीत का चौका मारने का तो एक प्रत्याशी 5वीं बार जीत के लिए बेताब है। भीलवाड़ा जिले के अरवड़ ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा गांव में पीने के पानी के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर बुधवार को पूरे गांव में महिला पुरुष चौपाल पर इकट्ठे होकर जब तक कल्याणपुरा में पीने का पानी नहीं आएगा तो मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने नारे लगाए और कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं और लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दे दी। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नेता वोट मांगते हैं पर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते। कल्याणपुरा गाँव में 17 से 18 महीनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। देश भर में सौंफ की बड़ी मंडी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी दौसा की लालसोट कृषि उपज मंडी ने इस वर्ष सौंफ की पैदावार करने वाले किसानों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। गत वर्ष लालसोट मंडी में रिकॉर्ड दामों पर सौंफ बिकने के बाद इस बार मंडी में पिछले वर्ष के मुकाबले आधे दामों पर ही सौंफ बिक्री हुई है। इससे मंडी में सौंफ बेचने के लिए पहुंच रहे किसान के चेहरों पर मायूसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।